हेलो फ्रेंड्स।
पूछा, आप किस व्रत को कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि ये चौथ माता का व्रत है, इसके करने में धन एवं पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब जेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। बाद में वह गर्भवती हो गई तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र श्री गणेश जी व चौथ माता की कृपा से उसके 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और प्राप्त हुई, पर उसने तिलकुट्टा का भोग नहीं लगाया। फिर भी जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व तिलचौथ माता की कृपा व मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवान सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व श्री गणेश भगवान उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 फेरे ही हुए कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई व दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहरी पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए थे कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजन जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ 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 मेरी अधब्याही नगर आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। ये समाचार सुनते ही सभी परिवार जने वहाँ पहुँचे और देखा कि ये तो वही जमाई राजा है जिसमें हमारी बिटिया से फेरे खाए थे और उसके स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ, तेरी माता श्री से जाकर कहो। हाँ, कहाँ थी मैं? हाँ, से जाकर कहो कि मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिलकुट्टा श्री संकट सुवन सहित गणपति भगवान व चौथ माता जी को विधि विधान पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। चौथ और माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होती हुई बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहाँ वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन चैन खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। बोलो श्री गणेश भगवान की, तिलचौथ माता रानी की जय हो। जय हो माता रानी। कोई भी भूल चूक हमसे तो माफ़ कर देना माँ। विनायक जी की कहानी। 2 देवरानी व जेठानी थी। देवरानी के बहुत धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी और वो अपनी देवरानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में घोल लेती और अपने पति और घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वे अपनी माँ से बोले कि माँ ताई तो अपने घर के आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। इस पर देवरानी ने जेठानी को कहा, देवरानी घर जाओ और आटे के छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाएं। जाया करो। जेठानी गरीब तो थी, उसने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। जेठानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने गुस्से से होकर उसका लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई भूखी ही सो गई।
तभी थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब उस भगवान की भक्त जेठानी ने सारा वृतांत कह सुनाया हो। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निपटने की मन में से है, सो मैं कहाँ जाऊँ। वे बोली महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी निपटने जाकर बोले पूछू कहाँ। जब मैं गुस्से में बोली मेरा सिर पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी सिर के पहुँच कर चले गए। थोड़ी ही देर जब उसने उठ कर देखा तो सारा घर हीरे मोती जगमगा था। सारा